हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जीके के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यूडीएचआर यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का जो है कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की जो वो गारंटी देता है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 14 है ना, ये आपका उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की जो वो गारंटी देता है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एनपीए का जो वो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका एनपीए है ना, ये आपका बैंकिंग सेक्टर का जो एक टर्म है। और एनपीए का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस यानी गैर निष्पादित कार्य होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सेरा नृत्य जो वो मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका सेरा नृत्य है ना, ये किसानों द्वारा जो है ये आपका ललितपुर जिले में जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी ललितपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्या है। तो देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए जो है परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए जो वो प्रदान किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका अर्जुन पुरस्कार है ना, ये खेल के क्षेत्र में जो वो प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए खेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इंडिया विंस फ्रीडम ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद जो है आरबीआई को कितने प्रतिशत जो है 500 और 100 रुपये के नोट जो वो प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2016 में आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें आपके 500 और 1000 के नोट जो है वो आपके बंद कर दिए गए थे। और इसमें जो आपके 98.96% जो है ये आपका जो है वो प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि 1993 में मानव अधिकारों पर जो है विश्व सम्मेलन ने किसको जो वो अपनाया गया था। तो देखिए, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने जो है 1993 में ये जो है वियना घोषणा को जो वो अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी वियना घोषणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है लिए सीटों का आरक्षण को जो है वो बढ़ाया गया है। तो देखिए, ये जो आपका 79वां संविधान संशोधन था ना, इस अधिनियम के तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों के आरक्षण को जो वो बढ़ाया गया था। तो ऑप्शन डी 79वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोकटक झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका लोकटक झील है ना, ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका में जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का जो उद्देश्य है ना, ये किस मौलिक सिद्धांत को जो वो बढ़ावा देता है। तो देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है ये आपके भाईचारे यानी बंधुता को जो वो बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा एक जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से जो है आने वाले सभी डेटा को जो वो फिल्टर करता है। तो देखिए, ये जो आपका फायरवॉल है ना, जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और ये जो आपका इंटरनेट के माध्यम से जो है आने वाले सभी डेटा को जो वो फिल्टर करता है। तो फायरवॉल, ऑप्शन डी फायरवॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए जो है क्या शब्द है। तो देखिए दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो रणनीतिक उपयोग के लिए जो एक शब्द है ना वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यानी सामाजिक माध्यम विपणन है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका भूटान की राजधानी पूछा गया था। तो देखिए भूटान की जो राजधानी है ना ये थिम्पू है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत में सबसे लंबा जो नदी पुल है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत में जो सबसे लंबा नदी पुल है ना ये आपका भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला सदिया पुल भी जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि सरकार ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये जो है कब पेश की थी। तो देखिए सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना ये आपका अगस्त 1998 में जो वो पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी अगस्त 1998 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से जो है उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में जो है किस प्रकार जो वो परिवर्तन आएगा। तो देखिए भारत और वियतनाम के बीच जो साझेदारी से जो है ये आपका रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर जो है ये आपका सुरक्षा परिदृश्य में जो है ये आपका परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो देखिए जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के जो नेता थे ना पहले 10 साल पहले आपके नहीं थे, लेकिन आपके राहुल गांधी जो है ये लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है वो बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए राहुल गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो तुगलकनामा जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका तुगलकनामा जो पुस्तक है ना ये अमीर खुसरो के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि IRENA यानी अंतर्राष्ट्रीय जो अक्षय ऊर्जा एजेंसी है ना ये जो है क्या कार्य करती है। तो देखिए ये जो आपका IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है ये आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को जो वो बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जो है किस संगठन को जिम्मेदार जो है वो माना जाता है। तो देखिए वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जो है ये नाटो को जो वो जिम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन बी नाटो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दूध उत्पाद ब्रेड इत्यादि में जो है आवश्यक वस्तुओं पर GST दर जो है वो क्या है। तो देखिए दूध उत्पाद या फिर ब्रेड इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर जो है आपका GST का जो दर है ना वो 12% है। तो ऑप्शन सी 12% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को जो है क्या नाम दिया गया था जो आपका 2024-25 तक जो है होने की संभावना है। तो देखिए इसका जो नाम है ना ये आपका आर्टेमिस यानी ऑप्शन डी आर्टेमिस जो वो नाम दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ITER यानी अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जो है इस परियोजना का जो उद्देश्य है ना निम्नलिखित में से किसकी व्यवहार्यता जो है वो प्रदर्शित करना है। तो देखिए ITER परियोजना का जो उद्देश्य है ना ये बड़े पैमाने पर जो है कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में जो है यह आपका संलयन ऊर्जा को जो वो प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 14 सितंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 14 सितंबर को जो है ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 10 जनवरी को जो है ये आपका विश्व हिंदी दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतमाला जो परियोजना है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतमाला परियोजना की बात कर ले तो ये आपका रोडवेज यानी सड़क मार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दीपावली त्यौहार को जो है ये प्रकाश के त्यौहार के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय GST में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो वो प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए GST में जो है आपके सेवा कर जो वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी सर्विस टैक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार जो है बुनियादी शिक्षा का विचार जो वो प्रतिपादित किया था। तो देखिए बुनियादी शिक्षा का जो विचार जो सबसे पहले प्रतिपादित है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य जो है मसालों का प्रमुख उत्पादक था। तो देखिए 2020-21 में आप देख सकते हैं कि किस लेवल का आपका प्रश्न जो वो पूछा गया है। तो देखिए 2020-21 में आपका मध्य प्रदेश राज्य जो है ये मसालों का प्रमुख उत्पादक जो है वो माना जाता था। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार के जो है प्राप्तकर्ता जो है ये कौन है। तो देखिए इसके जो प्राप्तकर्ता है ना वो आपके सलमान रसूदी है। तो सलमान रसूदी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य पूछा गया था। तो ये आपका हरियाणा राज्य था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 877 रहा था। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 1084 रहा था। और भारत का लिंगानुपात ये जो है कितना रहा था तो ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ये आपका दमन और दीव का रहा था जो कि आपका 618 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनसंख्या में डी का जो घनत्व है इसको जो है किस प्रकार से जो वो डिफाइन किया जाता है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन डी इक्वल टू क्या होता है तो ये नंबर बाई स्पेस होता है यानी संख्या बाई स्पेस। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को जो है ये कैसे बढ़ाता है। तो देखिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को जो है ये नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके जो और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जो है सुव्यवस्थित करके जो है इसका जो है वो बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर जो है दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है कौन सा स्थान जो वो दिया गया था। तो देख सकते हैं कि 2021 का भी जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए 2021 में इंस्टाग्राम को जो है ये चौथा पायदान जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जो ये कब किया था। तो देखिए चीन ने तिब्बत पर जो आक्रमण है ना ये आपका 1950 में किया था। तो ऑप्शन बी 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जो है जल प्रदूषण का जैव संकेतक जो है वो माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। जैसे कि जेब्रा जो है ये आपका ज़मीन पर रहता है और शेर भी जो आपका ये ज़मीन पर रहता है और केचुआ और मेढक में आपको टिक करना था। तो देखिए जल प्रदूषण का जो जैव संकेतक है ना ये मेढक को जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन सी मेढक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी मैंने जीके के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया। अब मैं हिंदी के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाला हूँ। तो हिंदी में ही जो आपका पहला जो वो गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था तो आप ये पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लीजिए। मैंने सारा गद्यांश जो वो पढ़ लिया है जो कि आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की जो वो प्रसिद्ध कविता आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कवित्री की जो अधिकांश रचनाएं है ना वो किस प्रकार की है। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के जो अधिकांश रचनाएं हैं ना ये आपके देशभक्ति पूर्ण है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी शब्द का जो वो अर्थ पूछा गया है। तो देखिए मर्दानी शब्द का जो अर्थ होता है ना वो वीरांगना होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उक्त गद्यांश का जो है सही शीर्षक हो सकता है। तो देखिए आप ऊपर में जब गद्यांश पढ़ोगे तो झांसी की रानी जो है वो सही शीर्षक हो सकता है। तो ऑप्शन ए झांसी की रानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इस कविता की कवित्री का नाम बताना था। तो देखिए इस कविता के कवित्री का जो नाम है ना वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। तो ये आपका वीर रस है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से विदुर का जो है स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो देखिए विदुर का जो स्त्रीलिंग होता है ना
वो आपका विधवा होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में जो है उचित विराम का जो वो प्रयोग कीजिए। तो देखिए तुम कब आओगे, इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का जो वो प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है। 1987 में जो है मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए 1987 में मगध कविता के लिए जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये आपका श्रीकांत वर्मा को जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वो विशेषण है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा शब्द जो वो विशेषण है। तो देखिए ये जो आपका मात्र है ना, जो कि आपका परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए मात्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मात्र का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अव्यय में कितने भेद हैं। तो देखिए अव्यय के जो आपके 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि त्रिवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए त्रिवर्ण का जो उच्चारण स्थान है ना, ये आपका मूर्धा है। तो मुद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में जो है प्रयुक्त धर्म का जो वो क्या अर्थ होगा। तो देखिए इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का जो शब्द होगा ना, वो आपका गुण होगा। तो ऑप्शन बी गुण आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये 126 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं कि ये आपका चैलेंज वाला क्वेश्चन है। क्योंकि कानन का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, एक तो आपका अरण्य भी होता है। कानन का मतलब आप जान लीजिए क्या होता है। तो देखिए कानन का जो मतलब होता है वो आपका जंगल होता है। और जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका अरण्य का भी होता है और वन का भी होता है। तो देखिए दोनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे। लेकिन अगर सटीक आंसर की तरफ अगर देखें तो देखिए ऑप्शन ए वन जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे किन्होंने किन्हीं कैंडिडेट्स ने अगर अरण्य को भी लगाया है तो उनका भी जो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कृताकृत में कौन सा समास है। तो देखिए कृताकृत में जो है यह आपका कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है कर्तृवाच्य का जो वो प्रयोग हुआ है। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें जो आपका कर्तृवाच्य का जो है वो आपका प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से जो है पुल्लिंग शब्द को जो वो छांटना था। तो देखिए इन सब में आपका जो पुल्लिंग शब्द है ना, ये आपका आहार है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए जो है एक शब्द जो है वो आपको बताना था। तो देखिए माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए जो एक शब्द होगा ना, वो आपका शिशिर होगा। तो ऑप्शन ए शिशिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभिज्ञ शब्द का जो है संविनार्थक शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए अभिज्ञ शब्द का जो संविनार्थक शब्द होगा ना, वो आपका जानकार होगा। तो ऑप्शन बी जानकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चिप की दावत यानी चिप की जो दावत कहानी है ना, इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए चिप के दावत कहानी के जो रचनाकार है ना, ये आपके भीष्म साहनी है। तो ऑप्शन सी भीष्म साहनी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्ध विराम चिन्ह है। तो देखिए ये जो आपका चिन्ह है ना, ये आपका अर्ध विराम चिन्ह का जो वो चिन्ह है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इति और इति शब्द जो है युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इस इति का जो मतलब होता है वो आपका समाप्ति होता है और इस इति का जो मतलब होता है ना, वो बाधा होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का जो वो चयन करना था। तो देखिए आप चारों वाक्य को पढ़ लीजिए और इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना, वो आपका है कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ये जो आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि अभय और उभय शब्द का जो है युग्म का सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अभय का मतलब जो होता है वो आपका निर्भय होता है और उभय का मतलब आपका दोनों होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंधेरी नगरी का जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अंधेरी नगरी का जो अर्थ होता है ना, वो अन्याय की जगह होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कांति और कलांति शब्द युग्म का जो वो सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इस कांति का जो मतलब होता है ये आपका चमक होता है और कलांति का जो मतलब होता है ना, ये थकावट होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आदि और व्याधि शब्द युग्म में जो है आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए इस युग में
आदि का जो अर्थ होता है ना वो मानसिक कष्ट होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए त वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है ना ये दंत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो देखिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में जो है यह आपका कारणवाचक अव्यय है। तो ऑप्शन डी कारणवाचक अव्यय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बिनु पैग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में जो है प्रयुक्त अलंकार बताना था। तो देखिए इस पंक्ति में जो आपका प्रयुक्त अलंकार है ना ये आपका विभावना अलंकार है। तो ऑप्शन डी विभावना अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो प्रदान किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये साहित्य के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन डी साहित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला जो विकल्प आपको जो वो पहचानना था। तो देखिए दवाई शब्द का जो सही बहुवचन होगा ना ये आपका दवाइयाँ होगा। बहुत सारे ये वाला ऑप्शन चूज़ किए होंगे तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया होगा तो उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि वर्णमाला जो है ये किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला जो है ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है ये वर्णमाला जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अंगूर बरसना मुहावरे का जो है वो सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए अंगारे बरसना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो कड़ी धूप होना होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ का जो है बोधक लोकोक्ति जो वो बताना था। तो देखिए घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसका जो सही लोकोक्ति होगा ना वो घर का भेदी लंका ढाए, ये जो आपका सही लोकोक्ति होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से इसमें जो आपको विशेषण शब्द जो वो बताना था। तो देखिए इसमें जो आपका विशेषण शब्द है ना ये आपका सुंदर है जो कि आकारवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का जो वो उदाहरण है। तो देखिए मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है ये जो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम का जो वो उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए निर्वासित में जो है ये आपका इत प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए इत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी और जीके के जो है सारे क्वेश्चन को जो है मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ दिया है। इसके बाद आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग के जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।